ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 मई 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान के पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। क्या बोले बाबा? ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहे, क्योंकि ज्ञान खुशी का ही दूसरा रूप है, शांति का ही रूप है। तो ज्ञान के पॉइंट बुद्धि बुद्धि में रहेगी, स्मृति में, तो खुशी रहेगी। हम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं। बाबा में मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति, जीवन रहते मुक्ति, कोई बात में फंस नहीं रहे, किसी के प्रति कोई कड़वापन नहीं, किसी के प्रति कोई मन में क्वेश्चन नहीं है। यह है जीवन मुक्ति। नहीं तो जीवन बंध में ही थे हम लोग। जीवन बंध अर्थात किसी बात में मेरा मन फंस गया तो वो बंधन है। हाँ, और कहते हैं ना कि जैसे आपकी शिक्षा भी, हाँ, आपकी शिक्षा भी यदि अंधविश्वास में पड़ी है, अंधविश्वास में होकर आप मौन हो, आप कुछ शिक्षा को यूज में नहीं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो जान लीजिए आप शिक्षित नहीं, केवल सुशिक्षित बंदी हो। सुशिक्षित बंदी हो, अशिक्षित तो नहीं कहेंगे, सुशिक्षित बंदी हो। यदि आप सबको जान कर भी मौन हो गए, सबको जान बूझ कर भी आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हो, तो आप अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हो। ये है जीवन बंधन। ठीक है, तो मुक्ति चाहिए ना, तो सच्ची बात सही ढंग से सभ्यता की चाशनी में लपेट कर बोलना ही है। प्रश्न: अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? तो उत्तर: अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अटेंशन रहे कि मन वचन कर्म से अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़ के ऐसे कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। सुना? किसी को दुख में, किसी में सबसे पहले अपने मन को रखिए सबसे नंबर 1 आगे। मन को दुखी नहीं करना है। करेंगे ना? गीत है: नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं, नैनहीन को राह दिखा प्रभु। ओम शांति। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं। रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं हमको बाबा पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं। बहुत सहज है। बाबा कहते हैं दिन रात जितना हो सके याद में रहो। ये भक्ति मार्ग की यात्रा तो टांगों की होती है। टांगों से करते ना, पैर से करते तो थकते हैं, धक्के खाते हैं, लेकिन ज्ञान की यात्रा तो मन की है। मन को तो कहाँ न कहाँ हम ले जा सकते हैं ना, सेकंड में। इसलिए बाबा समझाते हैं दैवी गुण धारण करो, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। गुस्सा करना बहुत बड़ा पाप है। उससे ना आपकी सारे कमाई लुटती है, अवस्था गिर जाती है और आप दुखी बन जाते हो, विकर्मी बन जाते हो। बाबा आए हमको सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाबा को, रजाई को देख खुश होगा ना। हम्म, खुश होगा ना कि मुझे राजगद्दी मिलने वाला, राज तिलक होने वाला है। तो बस तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मदन का ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र में है नहीं। ये भगवान थ्योरी जो हमने पढ़ा वो सभी अभी प्रैक्टिकली बाबा हमें करा रहे हैं। और कहते हैं ना कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर एक हिस्से पर वो विचार को फैला दो। हाँ, और बाकी सभी विचार को किनारे कर लो। यही है सफल बनने का प्रतीक। जो विचार ले लिए उसी को ओढ़ो, उसी को खाओ, उसी को पियो, उसी में रम जाओ। तो बाबा के ज्ञान को इस तरह से अपने अंदर संभालो। यही हमारे लिए सफलता का सूचक है। यही हमें स्वर्ग के द्वार तक ले जाएगा। यही हमारे मन को सदैव खुश रखेगा, सुमन बनाएगा। और कोई रास्ता नहीं है। कहीं भी जाएंगे, काउंसलर के पास जाओ, कितना भी खर्चा करो, लेकिन क्षणिक लाभ है, सदाकाल का नहीं। ज्ञान से ही हम बहुत आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
तो जैसे बैरिस्ट्री योग करते हैं, इंजीनियरिंग योग करते हैं, दुनिया में पढ़ाई का कितना मान रखते हैं कि हम ये बनेंगे, और यहाँ पर है देवता बनने का योग, राजयोग। तो खुशी का पारा तुम्हारा कितना चढ़ा रहना चाहिए, तो बहुत मीठा बनना, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, कोई को भी हमसे दुख ना मिले, अपने मन को सबसे आगे रखो, तो फिर मन किसी को दुख नहीं देगा। ठीक है, हमको ऐसा देवता बनना है। ये कभी किसको दुख देते हैं क्या? हाँ, बाबा कभी किसी को दुख देते, लेकिन बाबा के लिए गा देते हैं, कह देते हैं भगवान ने दुख दे दिया, भगवान ने इतना कष्ट दे दिया, भगवान ने उठा लिया, है ना? भगवान ऐसा नहीं करते, ये हमारे अपने कर्म के हैं जो हमें मिलता है। ठीक है, तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंचे बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। बाबा तो रोज, अमरनाथ बाबा हमें रोज अमर लोक जाने की पढ़ाई पढ़ा रहे, अब हम ना पढ़े तो फिर बाबा क्या करे? ठीक है, तो पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ाना भी है। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ? हाँ, यह सारी बुद्धि की बात, हमको बाबा को याद करना है, इसमें ही माया फटकाती है, एकदम योग तोड़ देती। बाबा कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो, अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर है, समझते हैं इनमें ज्ञान अच्छा है, लेकिन अगर योग नहीं तो फिर गिरने में देरी नहीं लगती है। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं याद का चार्ट रखो। बाबा खुद बतलाते, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है, बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना, तुम तीखे जा सकते हो, फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है, पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी, कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुए तो गोया असुर बन गए, अनेक प्रकार की माया आती है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है ना। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं, इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई सफाई चाहिए, अंदर किसी के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर वो चल ना सके, क्योंकि हर बात में हमें वही देधारी याद आएंगे, किसी की अच्छाई और किसी की बुराई, तो प्रभाव में नहीं रहना है, ये प्रभाव है, किसी भी बात के हम प्रभाव में आ जाते हैं। और बच्चों को कैसे बहुत सही रीति समझाना है, उनके अंदर की विशेषताओं को ढूंढना है। आइए, बहुत सुंदर एक प्रसंग है, सुनते हैं, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने इसे नोट किया। एक शाम एक एक मित्र के निवास स्थान पर जाना हुआ। हमारे मित्र की अर्धांगिनी यानी हमारी भाभी, एक कथाकार लिख रहा है, उसी के रूप में मैं पढ़ रही हूँ। हमारे मित्र की अर्धांगिनी यानी हमारी भाभी जी उनके सुपुत्र को पढ़ा रही थी। मतलब एक शाम हुआ कि हर एक मित्र अपने अपने मित्र के घर जाके देखा करेगा कि क्या चल रहा है, कैसे चीजें संभल रही है, बिगड़ रही है, जो है मैं देखना है। तो देखा कि हमारी भाभी अपने पुत्र को पढ़ा रही थी। हम पहुंचे तो भाभी जी किचन में चाय बनाने चली गई और हमारा भतीजा मेरी बगल में आकर बैठ गया। बच्चे के हाथ में एक कॉपी और पेंसिल थी। कॉपी पर 1 से लेकर 10 तक क्रमांक लिखा हुआ था और पन्ने के शीर्ष पर लिखा था माई बैड हैबिट्स, यानी मेरी बुरी आदतें 1 से लेकर 10 तक लिखना है। मैंने बच्चे से पूछा कॉपी पर क्या लिखा है। मायूस होकर बोला कि मेरी 10 बुरी आदतें लिखने को मम्मी ने बुलाया ताकि मैं उन्हें सुधार सकूं। 10 से 3 10 में 3 बुरी आदतें वो लिख चुका था। जैसे ही वह सुबह देर से उठता है, मैंने लिखा था कि सुबह वो देर से उठता है, लंच लंच पूरा खाता नहीं है। हाँ, अपनी आदतें 3 लिखा था। मैंने इसकी कॉपी ली, इरेजर से कॉपी पे लिखा सब कुछ मिटा दिया, 2 कॉलम बनाए। एक और लिखा माई गुड हैबिट्स यानी मेरी अच्छी आदतें, और दूसरी ओर लिखा माई बैड हैबिट्स यानी मेरी बुरी आदतें। मैंने बच्चे से कहा कि पहले अपनी 10 बुरी आदतें लिखने के बजाय अपनी 5 अच्छी आदतों के बारे में लिखो और 5 बुरी आदतों के बारे में भी लिखो। 2 कॉलम बनाए, माई गुड हैबिट्स और माई बैड हैबिट। तो 5 अच्छी आदतें पहले लिखो, बाद में बुरी आदतों को लिखना। लड़का खुश हो गया, पहले झट से अच्छाई वाला कॉलम भर दिया, फट से। स्वच्छता का ध्यान रखने से लेकर अपनी सुंदर लेखनी, और उसने अपनी अच्छी आदतों में के सारे पॉइंट लिखे, फिर झट से बुरी आदतें भी लिख डाली। बगल में हमारे मित्र विराजमान थे, उसके पिता, और इतने में हमारी भाभी भी आ गई चाय लेके किचन से। मैंने भाभी जी से पूछा, केवल इसे आपने बुरी आदतें लिखने कार्य क्यों दिया? भाभी ने तपाक से शिकायतों की झड़ी लगा दी। बड़ा सुस्त है, कामचोर है, बहानेबाज है, टाइम पास करता है, इत्यादि इत्यादि। सोचा कि अगर खुद अपनी बुरी आदतें कागज पर लिखेगा तो आत्ममंथन करेगा, उसको लगेगा कि मेरे अंदर इतने बैड हैबिट्स है। मैंने तुरंत ही भाभी जी पर एक और सवाल दाग दिया। मैंने कहा कि यह तो बुरी आदतें हो गई, अब आप मुझे इसकी 10 अच्छी आदतें गिनवा दीजिए। भाभी जी के ने मौन का साथ लिया, फिर भाभी चुप हो गई। मैंने फिर मित्र की ओर बोला, तू बता, खासियत बता।
मेरा दोस्त भी मौन हो गया। फिर दोनों ने कुछ समय मंथन करने के बाद कुछ अच्छी आदतें गिनवाने की प्रक्रिया शुरू की। एक दूसरे की आंखों में देखा, फिर गिनाने लगा। जैसे भाभी जी ने बताया कि सुबह उठकर सभी के चरण स्पर्श करता है ये, सुबह उठकर। भाई ने बोला, मित्र ने, कि साफ सफाई के प्रति जागरूक है। कचरा में इधर उधर कागज फेंकता हो वो मुझे भी टोकता है। फिर भाभी बोली, इसका मेंटल कैलकुलेशन मैथ का बहुत अच्छा है। सोच विचार करके उन्होंने और भी आदतें गिनवाई। कुल 10 मिनट के अंतराल में मेरा बच्चे के प्रति नजरिया बदल चुका था। पहले मैं कॉपी पर लिखी उसके 10 बुराइयां पढ़कर उसके प्रति एक धारणा बना लिया था। दोस्त जो ये काम कर रहा था उसको पहले 10 बुराइयां देखा तो उसके बुरा ही समझा, लेकिन जब उसकी विशेषता सुनी तो पता चला कि मेरी धारणा कांच के शीशे की तरह चकनाचूर हो गई, क्योंकि इसमें बुराई तो कुछ थी ही नहीं। अच्छाई या बुराई और हीरो या विलेन का कॉन्सेप्ट अब हमारी समझ से बाहर है। मैं तो अब तक जीवन में इतना समझ पाया कि हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों मौजूद है, गुड हैबिट्स भी बैड हैबिट्स भी। पर तो जब भी हम किसी के प्रति धारणा बनाते हैं तो आदतन हम उसकी 10 बैड हैबिट्स, बैड बुरी आदतों के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है। तो यह वास्तविकता है कि बहुत कम लोग किसी व्यक्ति में वास कर रहे राम को ढूंढते हैं, पहले उन्हें रावण ही दिखाई देता है। क्या बात है। उसके अंदर जो विशेषता है उसको देखें। ईश्वर के बनाए हर माटी के पुतले में कुछ अच्छाइयाँ है। अच्छा, भगवान क्या ऐसे ही चुन लेंगे किसी को? हाँ, भगवान क्या कोई गलत चीज बनाएंगे? खराब चीज भगवान नहीं बनाते, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। भगवान सबके अंदर गुण डालते हैं, लेकिन हम जिस चीज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिस चीज को ज्यादा सोचे, वो मेरा बढ़ता है। हाँ, विशेषताएं, हुनर, काबिलियत हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खास है, बस फर्क नजर और नजरिए का है। जब हम व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की बुराइयों को देखते रह जाते हैं तो हमारा दायरा संकीर्ण हो जाता है, हम फंस जाते हैं। और जब हम व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में छिपी अच्छाइयों को पहचानते हैं तो हमारा दायरा बढ़ जाता है, हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। तो नकारात्मक खबरों से भरे अखबार, न्यूज चैनल और सोशल मीडिया का एक अंश कॉपी पर लिखी बैड हैबिट्स के समान है। सही बात है, इनके तरफ ज्यादा फोकस करना ये भी बैड हैबिट्स है। जबकि स्वतंत्र होकर समाज का सकारात्मक रचनात्मक चेहरा देख लिए, चलिए हेडलाइन देख लेते फलाना ऐसे हुआ, और उसका क्या निवारण है, उसके लिए कम से कम अच्छा सोच तो करें, उसके प्रति अच्छी भावना तो रखें, ये तो कर सकते हैं। ये भी हमारे गुड हैबिट्स में शामिल हो जाएगा। ठीक है। कहते हैं जिसका मन मस्त है उनके पास समस्त है। तो भगवान मन मस्त कराने ही तो आए हैं। तो मन मस्त हो गया तो फिर सारी अच्छी आदतें जो हमारे अंदर है वो सब बाहर भी दिखने लगेगी। ठीक है। और तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ सारे अच्छे गुड हैबिट्स को धारण करते। उसके लिए भगवान हमें ज्ञान श्रीमत से पुरुषार्थ कराते हैं। दुनिया में भी भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा, सदगति मिले जाएंगे। हाँ, तो भगवान मिल गए। आपने बहुत भक्ति की, द्वापर से लेकर भक्ति के फल फूल चढ़ाए, अब हमें भगवान मिले हैं। ठीक है। तो हमारे मुख से हे राम हे भगवान ऐसा हो गए, ये सब भक्ति के अक्षर न निकले, सब भक्ति में होते हैं, ज्ञान में नहीं। ज्ञान में तो हमें सब पता है कि ये सब होना है, इसे तो बाबा मुरली में सब कुछ खोल कर बताते हैं कि ऐसे ऐसे आगे दुनिया में चीजें आएंगी। ठीक है। सत्युग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला द्वापर से शुरू होती है। सत्युग में इतने धर्म नहीं होंगे, सब शांति में चले जाएंगे, वहां दिल भर कर शांति मिलती, तुमको रजाई में शांति भी है, सुख भी है। सत्युग में पवित्रता, सुख, शांति सब है, सब मिलेगा तुमको, थोक माल के रूप में मिलेगा, और शुरुआत हो जाएगी यहीं से। इसलिए तो बाबा कहते हैं आपस में लून पानी मत बनो। वहां तो शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, चाहे कैसे भी, क्रोधी भी है, निर्विकारी भी है, शांत प्रिय भी है, सभी साथ मिलकर रहे। इसकी प्रैक्टिस यहाँ से करनी है। ठीक है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है तुम्हारे लिए, तो फिर क्यों फंसना। हम्म। इसलिए मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी भी नाम रूप में नहीं फंसना है, यही मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है, दिल की सच्चाई से नष्टो मुहाबर भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है, अपनी चलन का चार्ट रखना है। वरदान है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्व जीत जगत जीत भव। ये माया के रॉयल रूप के ज्ञान के पॉइंट से भी मैं फंसाती है, तो उस बंधनों से मुक्त रहकर विश्व जीत बनो, जगत जीत बनो। माया जीत ही प्रकृति जीत। तो भगवान के डायरेक्शन पे चलो और
जगत जीत बनो। स्लोगन। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी किसी में, फिर मैं वही करूंगी, पहले मन की, अपने मन से शुरुआत कीजिए। सबसे पहले तो आपका मन है। मन अगर नेगेटिव है तो आप किसी को क्या नेगेटिव को पॉजिटिव करोगे? तो किसी में अर्थात अपने मन से शुरुआत कीजिए। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। घर अर्थात अपने मन से शुरुआत कीजिए। अव्यक्त इशारे है। आपका स्वस्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा ही पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है और अपवित्रता परदेश है। तो स्वदेश में रहिए और पवित्र रूपी वरदान को धारण कीजिए, तो मेहनत से छूट जाएंगे। और कहते हैं ना कि बिल्ली के रास्ता काटने पर यदि आप रुक जाते हो तो इतनी तेजी से दुनिया आगे बढ़ रही है, आप उनके कदम से कदम मिलाकर कैसे चलोगे? ठीक है, बिल्ली का काम है, रास्ता है, वो तो क्रॉस करेगी, काटेगी, जाएगी। कोई अंधविश्वास में न फंसे। क्योंकि देखिए क्यों होता है कि जैसे बिल्ली काटी रास्ता, आपके मन में क्या चला? अब तो मेरा काम बिगड़ा कि बिगड़ा, अब तो मेरा काम होना नहीं है। तो सबसे पहले आपने अपने मन को गंदा किया, अंधविश्वास मन में भरा ना। बिल्ली रास्ता काटी, रास्ता है, कोई भी काटेगा, मुझे तो जाना, मेरा काम तो हुआ पड़ा है। कल भी पॉजिटिव अफर्मेशन बताई थी ना कि मैं सदैव स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुशहाल हूँ, मैं शांति प्रिय हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं बाबा की सबसे नंबर 1 चहेती आत्मा हूँ। है ना? जो भी अपने लिए चाहते हो ना, वह सोचना, बोलना शुरू करो, देखना शुरू कर दो। अच्छा? ओम शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।